जय जय माखन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान विद्यनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहज कृपा करने वाले करुणा उन्नाले निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सिम कृपा श्री हनुमान जी महाराज ग्राम के समस्त देवी देवताओं की विशेष अनुकंपा और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि धमतरी जिला के प्राण स्वरूप सिहावा नगरी धर्म क्षेत्र के समीप धर्म नगरी सिमरा में दिवंगत परिवार के द्वारा हो रहे यह विशाल पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का यह पवित्र संकल्प और यह दिव्य आयोजन में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे स्नेही श्री कालिंदी बाई दिवंगन जी, आपके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री अजय कुमार जी, श्रीमती ममता देवांगन जी, श्री विकास जी, श्रीमती गुणमती देवांगन जी, परीक्षित के आसन पर विराजित श्री अजय कुमार जी, श्रीमती ममता देवांगन, श्रीमती अनसुईया हेमचंद देवांगन जी एवं आपके समस्त परिवार, उपस्थित भगवानी के अनुग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन की आहुति, अपने तन की आहुति, अपने मन की आहुति प्रदान कर पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आज बड़ी ही भव्यता के साथ, और मैं तो कहूँ ये भव्यता नहीं दिव्यता था, आज सभी माताओं ने अपने शीश पर मां गंगा को धारण करके तपती धूप में खारी पैर जो तपस्या की है उनको मैं वंदन करूं।
आज मैं कलश यात्रा में देख भी रहा था कि कितने स्नेह और प्रेम के साथ चल रहे थे। जब से कलश यात्रा निकली थी और मैं जब पंडाल पहुंचा तो सभी माताओं के चेहरे में न कोई थकावट नजर आया। जितनी कलश यात्रा कर रहे थे एक अलग उत्साह था। देखो, जीवन में भगवत कृपा का अनुभव जब जीवन में होता है तो जीवन में थकावट नहीं लगती। भगवान की सेवा करने में खुशी आ जाने लग जाए, समझ लीजिए ये भगवत कृपा का ही फल है। आइए आप और हम सब मन वाणी कर्म से भगवान के चरणाश्रित हो। इनके पूर्व अपने कर्मों की शुद्धता, अपने जीवन की शुद्धता, अपनी वाणी की शुद्धता करते हुए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गालेंगे। इन बच्चों को बिठा दीजिएगा। बड़े भाव के साथ। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
उदासी मन में नहीं होनी चाहिए जब भजन होता है। कुछ लोग ऐसे भजन करते, भजन में चित्त प्रसन्न होनी चाहिए और थोड़ी प्रसन्नता के साथ, थोड़ी आनंद के साथ, और कम से कम कुछ सेवा नहीं दे सकते भगवान की तो करताल की सेवा तो हो चल जाएगी। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरे शब्द किस किस को समझ में आ रहे हैं? शब्द किस किस को समझ में आ रहे हैं? हाथ ऊपर करेंगे। अब जिनको नहीं आ रहे उनको भी ये लग रहा है कि हम कैसे ऊपर करें। जिनको आ रहे वो सीधे, मैं सबको कह रहा हूँ जितने कुर्सी में बैठे हमारे भाई हैं, आप सबसे कह रहा हूँ जिनको समझ में जन हाथ ऊपर करें। शब्द समझ में आ रहे हैं? ऐसे 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 करे पता चले हमें। जब आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत गा भी लीजिए, मेरे साथ गुनगुना लीजिएगा। हाँ, भोजन और भजन अपने लिए होता है। मेरे बदले अगर बगल वाले भोजन कर ले तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए बड़े भाव से जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो। गाने से बड़े भाव से जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण। ऐसे दोनों हाथ पसार के थोड़ी आनंद और मस्ती से
राधा रमण लाल की जय हो। गाली से बड़े भाव से ब्रज भूमि सो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के संग में मस्त रहो, जग जाने से नाथ बचाए रहो। रसिकों के संग में मस्त रहूं, जग जाने से नाथ बचाए रहूं। भगवान अकारण करुणा उर्णालय, भक्त कल्पवान सातरो फल प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा, और भगवान की कृपा का ये प्रत्यक्ष परिणाम है कि भगवत कृपा का परिणाम ही सत्संग है। जीवन में सब चीज मिल जाता है, परिवार मिल जाएंगे,
संबंधी मिल जाएंगे, धन भी मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगी, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, लेकिन सत्संग मिलना बहुत कठिन है भैया। और बिनु भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता है, बिना ठाकुर की कृपा के सत्संग नहीं हो सकता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है। हम कितना भी परिश्रम करें। हमारे आत्मा श्री अजय देवांगन जी जब पिछली फरवरी में कथा हो रही थी कांकेर में, तो आप पूरे परिवार के साथ पहुंचे। फरवरी था ना, फरवरी के समय, और आपने भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ हम आपकी शरणागत होकर के आपकी कथा सुनना चाहते हैं, और तन में मन शुभ संकल्प मस्तु। हमारे जो मन शुभ संकल्प करते हैं, आप समझिएगा, आपने अगर अच्छा कार्य करने का अगर ठान लिया तो उस अच्छे कार्य को करने में भगवान आपके मूल रूप से सहायक होंगे। हाँ, और उस दिन से निरंतर चर्चा हो रही है, बात हो रहा है। मैं तो कहूँ आपके पूरे परिवार, ये छोटे छोटे बच्चे, इन सब के भाव को मैं देखता था जब फोन होती थी। और जब से श्रीफल हुआ है तब से बस यही भाव कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। वो तैयारी, वो इंतजार आज मैंने देखा भी। बहुत लंबी समय की तैयारी के बाद ये व्यवस्था हो पाती है। और प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण, जब मैं गाड़ी से उतरा लगभग 10:30 बजे, जब मैं आया तो देवांगन जी बाहर थे। जब गाड़ी रुकी तो जब गेट खोला तो मुझे देख करके इनकी आंख भर आया। ठाकुर जी को देख करके अंदर से प्रेम उपज आया। वो क्षण मुझे याद आ रहा था निरंतर। देखो, प्रेम जब अधिक हो जाता है ना, किसी पात्र में अगर अधिक हम कुछ जल भर देते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। प्रेम जब हृदय में भर जाता है ना, तब वो ओवरफ्लो जैसा ही आंखों के माध्यम से बाहर आता है। और ये भगवान की विशेष कृपा समझिएगा कि जीवन में भगवान ने हम पर कृपा की है। और विशेष कृपा यह भी है हम सब के जीवन में कि हमने उनकी कृपा का अनुभव किया है। कृपा तो सब पर होती है। यहाँ जितने बैठे हैं सब पर भगवान की कृपा है, चाहे परोक्ष रूप से हो या अपरोक्ष रूप से हो, लेकिन किसी किसी को इनका अनुभव हो पाता है। और मैं तो कहूँ, जिनको अनुभव हो पाता है ना, उन्हीं के जीवन में सत्संग प्रवेश कर पाता है। क्योंकि बिना सत्संग की विवेक जागृत नहीं होता है। मानस में बढ़िया सुंदर सूत्र दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। हरि कृपा बिनु सुलभ न सोए। हरि कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी विवेक क्या चीज है? हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं आपको। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया भागवत जी में, भक्ति ज्ञान विरागाक्तो विवेको वर्धते महान्। माया मोह निराशास्य वैष्णवे क्रियते कथम। श्रीमद् भागवत कथा के महत्तम के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान्। समझिएगा ध्यान से, भक्ति ज्ञान और वैराग्य भगवान की उपासना की 3 ही महत्वपूर्ण साधना। एक तो भक्ति होनी चाहिए, दूसरा ज्ञान होना चाहिए और तीसरा वैराग्य होना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य आज इन्हीं की चर्चा करेंगे। ये तीनों से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे है समझिएगा। भक्ति मिल जाने के बाद भी विवेक का होना जरूरी है। हाँ, विवेक का होना, ज्ञान भी हो गए ना, विवेक का होना जरूरी है। अगर वैराग्य भी हो जाए तो विवेक को होना जरूरी है। इसको ऐसे समझे जैसे एक बच्चे को बोलने में 1 साल लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में 80 साल बीत जाते हैं। बोलना क्रिया है, ठीक है, उनको ज्ञान है बोलना, लेकिन क्या बोलना है यह विवेक है जीवन का। समझिएगा। और विवेक किनके जीवन में होता है? बिनु सत्संग विवेक नहीं। आप और हम सब यहाँ सत्संग करने बैठे हैं, और किस चीज का जागरण करने बैठे हैं? विवेक का। हाँ। अच्छा, आप सबसे निवेदन करें, विद्वान होना अच्छा है कि विद्यावान होना अच्छा है? बताइएगा, विद्वान अच्छा है कि विद्यावान? बहुत कुछ जानना अच्छा है कि थोड़ी सी जान करके जीना अच्छा है? आप सबको पता है। देखो, एक बात कहूं मैं आपको, मैं जब यात्रा ठाकुर जी के साथ जब कर रहा था तो पूरे गांव का भ्रमण हुआ। मैंने देवांगन जी से पूछा भी, और कितनी दूर है? कहा कि महाराज बस पास में माँ का मंदिर। और वास्तव में कहूं कि शीतला माँ का मंदिर करके मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी शक्तिपीठ में आया हुआ हूं। ऐसा मनोरम दृश्य है आपके ग्राम का। हाँ। क्योंकि ऐसे बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बहुत कम। एक तो हम भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए थे ना, भगवान विश्वनाथ जी अंदर हैं, वहां उनके लिंग है, और यहाँ मुझे लगता है कि वही शक्ति विद्यमान है, वैसा ही स्वरूप। तो हम जब ठाकुर जी के साथ चल रहे थे तो बहुतों ने स्वागत किया। कुछ लोग तो बैठे ही थे, खड़े भी नहीं हो गए। क्षमा करिएगा अगर बुरा लग रहा हो तो। कुछ हमारे युवा भाई ऐसे ही थे। हम ये नहीं कहते कि हमारे सामने करे, ठाकुर जी सामने जा रहा है, हमारा धर्म होता है कि हम अपने स्थान से खड़े होकर के मेरे गोविंद का स्वागत करें। कई अपने द्वार पर ही बैठे थे, ठाकुर जी के साथ 2 कदम भी चलना
जरूरी नहीं समझे। ये विवेक नहीं है भैया, समझिएगा। कथा तो बहुत सुनी है हमने, ठाकुर की सेवा भी बहुत की है हमने, लेकिन जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगी ना, उस दिन हमारी क्रिया में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। यह है जीवन का विवेक। हाँ। मैं तो कहूं, जब अपने श्रेष्ठ जब सामने से गुजर भी रहते हैं ना, तो खड़े होकर के उनका अभिवादन करना चाहिए। यही नैतिक आचरण है। और सबसे तकलीफ कब होती है पता है? जब हमारे सनातनी हमारे ही देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर पाते। हमारा हिंदू जब ये विचार करता है, कई लोग अपने स्टेटस मेंटेन करते हैं, अरे भगवान के सामने भी बड़े के लोग, क्या हस्ती है इनके सामने हमारी। क्षमा करिएगा, जब इनके सामने आए ना, तो अपनी पद अपनी प्रतिष्ठा बाहर ही रख करके आइएगा, तब भगवान की कथा में सुख मिलेगा। हाँ। नहीं तो जीवन में अभिमान बना रहेगा। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक तो है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। बहुत कुछ जान लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें नहीं जी रहे हैं ना, तो हमारा बहुत कुछ जानना भी किसी काम का नहीं है। अगर आप कुछ जान रहे हैं, उस कुछ जानने के हिसाब से अगर जी रहे हैं, तो आपको वो कुछ बहुत कुछ है आपके जीवन के लिए। परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री साकेतवासी राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है ये। बड़ा सुंदर भाव कहते थे, घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। सुन गुरु का वचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है भैया। जीवन में ना खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैं अगर पूजा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैंने अगर ये दीपक भी जलाया ना, तो आपके मन को शांति मिलनी चाहिए, आपके हृदय को सुख मिलना चाहिए। करने के बाद शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे पूजन कर ली भगवान के सामने, फिर जैसे कोई बाहर है उनसे लड़ रहे हैं, या अपनी वाणी में संयम नहीं हो पा रही है, व्यवहार में संयम नहीं हो पा रही है, ऐसे पूजन का कोई अर्थ नहीं है भैया। हाँ, निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत की कथा आज देवांगन परिवार में भगीरथी तो एक ही थे, गंगा को लाने वाले, लेकिन सकल लोग जग पावनी गंगा, पूरे लोगों को पावन करने वाला भगवान की कथा है। और मैं तो कहूं, कथा का आश्रय लेने वाला कभी व्यतीत नहीं होता है, समझिएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास, 3 ही तो दुख है ना संसार में, तन से, मन से और धन से, 3 ही दुख है। अच्छा, इसके अलावा और कोई दुख है क्या बताइए? शरीर कष्ट है, हाँ, किसी से पूछो कैसे भैया, क्या बताए महाराज, घुटने का दर्द नहीं जा रहा कई दिनों से, तबीयत ठीक नहीं हो रही, चल रहा है इलाज बहुत दिनों से, कब सुखी होंगे? तन की दुखी। अच्छा, कोई मन से दुखी है? अच्छा, मन का दुख दुख नहीं है। मैं आपको कहूं, बहुत अधिक आशा रख लेना भी दुख का कारण बनता है। किसी ने नमस्ते नहीं किया, वही सोचते हुए दुखी हो गए हैं। एक हमारे मित्र थे, एक जगह ब्राह्मण भोज में हम लोग गए, नाम नहीं बताएंगे, लाइव प्रसारण चल रहा है, तो
माला जब पहनाई गई ना तो उनको छोटी पहना दी हमसे, और हमसे सीनियर थे, तो वो हमें ऐसे देखे, हमें पता चल गया था। तो वो बार बार ऐसे देखे, और है उन्हीं के यजमान थे जिनके हम गए थे। तो और बुरा लगा होगा, हमारे यजमान हमने बुलाया। और तो कभी कभी ना मन भी हमारे दुख का कारण बनता है। अधिक सम्मान पाने की लोलुपता, लालसा भी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ना भगवान से संबंध जरूर बनाइएगा, भगवान से संबंध जरूर बनाइएगा। इन बच्चों को बिठा दे तो बड़ी कृपा हो जाए इसको, इन बच्चों को बिठा दे तो बड़ी कृपा हो जाए इसको। एकाध बार बार ध्यान जाता है बच्चों, बार बार ध्यान जाता है बच्चों।